श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा निवृतांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्ष नमामि भक्तिशक्तिकम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्टि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यपरं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथे छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्ननाश अभीष्ट गुरन वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य चरितामृत जयंती की, श्री राय रमानंद प्रभु की जय, स्वरूप दामोदर की, श्री गंभीरा लीला की, श्री नवद्वीप निकुंज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय श्री चैतन्य चरितामृत श्री गौरांग महाप्रभु ब्रजरानी राधा रानी की हेतुकी कृपा वशात हम लोगों को चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये श्री चैतन्य चरितामृत में रसिक भक्तों के माध्यम से रस की निष्पत्ति की गई है। इसमें श्री गौरांग महाप्रभु राय रमानंद के माध्यम से परम धर्म, प्रिया प्रियतम के दिव्य विलास और विपरीत रति का वर्णन किए हैं। और आज महाप्रभु ब्रज गोपियों की महिमा स्वरूप दामोदर के माध्यम से बता रहे हैं।
महाप्रभु पूछ रहे हैं और स्वरूप दामोदर उत्तर दे रहे हैं। ये हेरा पंचमी का दिन है। लक्ष्मी देवी अपने प्रभु को खोजने के लिए पूरा सैन्य बल के साथ आ रही हैं। कुछ कुछ स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, लक्ष्मी जैसा ना। पूरे जगत में 3 ही प्रकार की स्त्री है, चौथा आज तक कोई हुई नहीं, 3 ही, साधारणी, सामंजसा और समर्था। तो लक्ष्मी महारानी सामंजसा रति के हैं, गोपियां हैं समर्था रति। और संसार की जितनी स्त्रियां हैं ये साधारणी रति, साधारणी रति में कुब्जा आती है। भगवान ने जितना अधिक सौभाग्य कुब्जा को दिए उतना सौभाग्य किसी को मिला नहीं, लेकिन सुखदेव जी उसको दुर्भगा कहें। कुब्जा की प्रशंसा नहीं की, गाली दिए। रुक्मिणी महारानी इत्यादि की प्रशंसा है, क्योंकि वे सामंजसा रति हैं, कृष्ण का भी सुख देखती हैं और अपना भी सुख देखती हैं। और कुब्जा तो केवल अपना सुख देखती है, कृष्ण का सुख नहीं देखती। संसार की स्त्रियां प्राय ऐसी ही, हम सब जितने हैं, हम सब प्रकृति हैं, स्त्री हैं। हम लोग भगवान से भी अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। हम लोग कुछ भी 2-4 माला, 1 माला कर लेते हैं तो उससे अपना स्वार्थ खोजते हैं, हमारा स्वार्थ कितना पूरा हो। भगवान का सुख कभी नहीं देखते, जैसे कुब्जा है। ये पुराणों में भी वर्णन है, कुब्जा के 14 लड़के हुए थे कृष्ण के माध्यम से। उन्हें सबसे अधिक सौभाग्य कुब्जा को मिला। रुक्मिणी महारानी को 10 बच्चा पैदा हुआ, 16,000, और कुब्जा को 14 लड़का। ठाकुर जी रहे 14 बरस मथुरा में रहे ना, 11 बरस वृंदावन, 14 बरस मथुरा और 100 वर्ष द्वारिका। 125 वर्ष की स्थिति है ना। 14 वर्ष में 17 बार जरासंध चढ़ाई किया था, 8वीं बार भगवान भागे थे। तो लक्ष्मी देवी अपना पूरा सैन्य बल के साथ श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए जा रही, और जा ही नहीं रही, पीट भी रही, रथ को तोड़ दी। आप लोग नहीं देखें हेरा पंचमी का दिन ना, हेरा पंचमी की लीला आज भी होता है। हेरा पंचमी डंडा उठाती है, पंडा को तो बांध लेती है, जितने पंडा हैं बांध करके पटक देती है, रथ को तोड़ती है। उसी समय लक्ष्मी देवी का अंगूठी गिर जाता है। भगवान वृंदावन से आए तो ठाकुर जी को भी डर लगा जब वो आए वहाँ से गुंडीचा मंदिर से, तो उनको पता चला कि लक्ष्मी आई थी, तो भगवान डर गए। अब क्या होगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या होगा। गेट अंदर से बंद कर ली, जगन्नाथ मंदिर है ना, बंद कर ली, ठाकुर जी को आने नहीं दी। भगवान कैसे आए, क्या करें, कैसे लक्ष्मी किवाड़ खोलेगी, बड़ी झंझट है, और खोल नहीं रही है। तो ठाकुर जी, स्त्रियों को अपना गहना से बड़ा प्यार होता है, तो जगन्नाथ जी कहे कि अरे तुम्हारा अंगूठी भूल गया था क्या, तो तुरंत किवाड़ खोल दी। तो अंगूठी के बहाने किवाड़ खुला तो भगवान मंदिर में प्रवेश किया। यह सुनकर, यह सब लीला सुनकर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अरे तुम्हारी ठकुरानी कैसी है, देखो इसको मान करने भी नहीं आता है। अब ये मान का प्रकरण चल रहा है ना, यहाँ पर बड़ा संक्षेप में है। अन्य ग्रंथों में, रूप गोस्वामी पाद सब ग्रंथों में बड़ा विस्तृत लिखे हैं, क्योंकि हम सब नायिका हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? पुरुष मत समझना अपने आप को, समझते हैं पुरुष समझने पर पिटाई होगी। पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है।
हम सब नायिका हैं। हम कौन नायिका हैं खोजना है। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में प्रखरा, मृदु, स्वभाव, बहुत प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। तो अपना स्वभाव खोजना चाहिए कि हमको किस प्रकार की नायिका है, किस प्रकार के भाव से हम प्यारे श्याम सुंदर को सुख देंगे। ये नायिका प्रकरण चल रहा है। लक्ष्मी देवी पीटी है, बांधिया आनिया पड़े लक्ष्मी चरण रे। हाँ, और लक्ष्मी की नौकरानियां भी ऐसी ही हैं, जैसी मालकिन वैसी ही तो नौकरानी। लक्ष्मी आदेश दी कि जो जो हमारे प्रभु को ले गया था पकड़ करके ला। तो लक्ष्मी की जितनी भी सेविकाएं हैं पंडा को बांध बांध करके लक्ष्मी के चरण पर गिरा रही है। बांधिया निया पड़े लक्ष्मी चरणे, चोर जेन दंड करी लय नाना धने। जैसे चोर को पीट पाट करके जेल में डाला जाता है, ठीक उसी तरह बड़ी बड़ी भारी संपत्ति। लक्ष्मी का सबसे बड़ा संपत्ति तो भगवान है, नारायण है, उनको कर लिए है। और अचेतन रथ तारे करे न ताड़न। कुछ कुछ स्त्रियां यदि पति से रूठ जाती हैं तो बर्तन पटकने लगती हैं, ऐसा रहता है ना, बर्तन पटकती हैं ये वो। उसी तरह लक्ष्मी भी ऐसा काम करती है। ऐसा मत समझिए यहाँ पर जितनी स्त्रियां हैं जैसा स्वभाव है अप्राकृत जगत से आया है। यहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ का प्रतिबिंब ही जगत में पड़ा है। लेकिन यहाँ केवल स्वसुख वासना है, वहाँ सब भाव कृष्ण के लिए किया जाता है। तो नाराज हो गई है लक्ष्मी कृष्ण पर, अब पीट रही है रथ को। रथ बेचारा क्या करे कोई बर्तन पटक देती है, ए लो जो। ये सब नायिकाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है उज्ज्वल नीलमणि में। किस नायिका का कैसा भाव है। कुछ कुछ तो अपना सिर पटकने लगती है, आ जाओ। ये लक्ष्मी का स्वभाव देखिए। अचेतन रथ तारे करे न ताड़न, नाना मौत गाली देन भंडेर वचन। पीटती और गाली देती, बाप रे। पति को उस समय कैसा रहना चाहिए। खबरदार अपने को पति मत समझना, कृष्ण के लिए हो रहा है। कोई पुरुष समझ ले अपने को पति हम लोग स्त्री हैं, हम लोग नायिका, नायिका प्रेरणा। लक्ष्मी संगे दासी गणे प्रागल्भ देखिया, हासिते लागिया प्रभु निज गण लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी महारानी के इस मान को देख करके हंस रहे हैं। देखिए, हम लोग राधा रानी की महिमा बताना है। राधा रानी की महिमा तभी जानेंगे हम जब लक्ष्मी की महिमा जानेंगे। हम साधारणी रति जानेंगे, सामंजसा रति जानेंगे, तब हम किशोरी जी की महिमा समझेंगे। गोपियों में भी अनेक प्रकार है, सुपक्षा, विपक्षा, तटस्था, सुहृद पक्षा। 5 प्रकार की सखियां हैं, परम प्रेष्ठ सखी, सखी। तो इन सब का भाव जानना है, तब राधा रानी की महिमा समझ में आएगा। चैतन्य महाप्रभु इस कथा को सुन करके दामोदर कहे ऐसे मन माने रो प्रकार, त्रिजगते कहा नहीं देखी सुनी यार। मान का प्रकार तो मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, लेकिन ऐसा मान का प्रकार नहीं देगा। पीटना, कुछ कुछ तो अपने लड़के को पड़ा ले, ऐसा ऐसा लक्ष्मी करती है। बहुत दामोदर कहे ऐसे माने रो प्रकार, ऐसा मान का त्रिजगते कहा नहीं देखी। तीनों जगत में तो मैंने ऐसा देखा नहीं। माननी निरुत्साह छाड़े विभूषण, ऐसा माननी का हम लोग तो भाव देखे हैं कि निरुत्साह हो जाना। यहाँ पर बड़ा सुंदर एक कथा लिखे हैं हरिवंश महापुराण का। कुछ कुछ स्त्रियां होती हैं, पति से रूठ जाती हैं तो पहले के कोप भवन में चली जाती हैं, जैसे कैकेयी चली गई थी। मलिन वस्त्र पहन लेती हैं, अपने केश को खोल देती हैं, रूठने पर ऐसा करती हैं। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, अपने भूषण इत्यादि को त्याग देती है। पलंग से उठ करके नीचे बैठ जाती है। भूमे बसी नखे लिखी मलिन बसन, गंदा गंदा कपड़ा पहन लेती है। तो ऐसा देख करके पति को पता चल जाता है कि आज हमारी पत्नी रूठ गई।
ऐसा स्वभाव। पूर्वे सत्यभामार सुनी यही विधिमान, ब्रजे गोपी गणे मान रसेर निधान। कल है ये सब हुआ है, आगे की कथा समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। अभी जो प्रसंग आएगा, कल हम लोग ये सब चर्चा किए। यह सर्व संपत्ति निज प्रकट करिया, प्रिय ऊपर जाए सैन्य सजाइया। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं समझा कि ऐसी भी स्त्री होती है, पति से रूठ जाती है तो पति को पीटने के लिए पूरा सेना ले लेती है। यह सर्व संपत्ति निज प्रकट करी, अपना ऐश्वर्य दिखाना। देख हम कितने बड़े बाप की लड़की, क्या तू समझता है? अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाती है। भीष्म स्तुति में बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी टीका लिखे हैं। किसी भी पुरुष को अपनी लड़की शादी करने के पहले उसकी सारी इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। यदि पति के घर में जा रही है तो अपनी वासना रहेगा तो पति की क्या सेवा कर पाएगी? ये मंजरी भाव की साधना है। यदि दीक्षा लेने जा रहे हो तो तुम्हारी भी यदि कुछ वासना है तो सेवा क्या करोगे? सेवा का अर्थ ही होता है निर्वासना सुन। वासना के गुलाम को भगवत सेवा में अधिकार नहीं। हमारी यदि वासना है तो सेवा क्या करेगी? अब लड़के की शादी करने गए और पति के पास गई तो कहेगी रे तुम्हारा सोफा सेट खराब है, तुम्हारा रसोई घर खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तो सेवा क्या करेगी? केवल दोष ही देखेगी तो सेवा क्या करेगी? जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं, बड़ा सुंदर व्यवहार है। 7 लक्षण दिए हैं उसमें कपिलोपाख्यान में कि कैसा होना चाहिए। सेवा यदि प्राप्त करना है तो किसी प्रकार की वासना मन में न रहे। यदि हम पति के अतिरिक्त कुछ वासना, हमारा मन अपने ही आभूषण भोग में लगेगा तो सेवा क्या करेंगे? इसलिए मंजरी भाव में पहले ही लिख दिया गया सुसुख वासना सुन। सेवा करना है तो किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार, अपने में किसी प्रकार की वासना न रहे, वही सेवा कर सकता है। हम लोग नाम संकीर्तन कराने के लिए जाते हैं, यदि वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन हमारी पानी पीने की भी इच्छा रहेगी तो कीर्तन होगा नहीं। हमको भी बड़ा दुख लगता है। अब मैं जब कहीं जाता हूँ, कल हमको पकड़ लिए, कहे कि आपको नारियल बड़ा पता लगाया, आप क्या पिएंगे? तो नारियल का पानी यहाँ तक माला देने, माला इसलिए कि ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे हैं, नहीं कहना है, लेकिन प्रसाद तो नारियल का पानी भी है, माला भी नहीं लेना। ये मंजरी नाम संकीर्तन क्या है? तो मंजरी भाव की साधना है। ये किशोरी जी, उसमें कुछ भी यदि सम्मान पाने की इच्छा है तो नाम संकीर्तन नहीं चलेगा। नाम संकीर्तन की अधिष्ठात्री देवी सखी राधा रानी है, और राधा रानी अपनी मंजरियों से ये सेवा बांटती है। अब मंजरियां यदि फेल हो गई, नाम सेवा में फेल हो जाना माने कुछ भी सुख की इच्छा, यदि प्रशंसा की भी इच्छा यदि मन में जागृत हो गया, थोड़ी सी भी इच्छा जागृत हो गई, तो ये नाम सेवा चलेगा नहीं। बहुत उत्कृष्ट साधना है। वो तो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन तुमको कंट्रोल करना। उसी तरह शादी होने के बाद लड़की यदि किसी प्रकार की पति से डिमांड की तो सेवा नहीं कर सकती। पति को तो अपना नौकर बना ली। ये साधारणी रति है ना, साधारणी रति, सामंजसा रति और समर्था रति। यहाँ समर्था रति की चर्चा हो रही है। कुछ भी इच्छा यदि हो गया, शादी के बाद अपने पति से कुछ भी डिमांड कर दिया तो पत्नी धर्म से नष्ट हो। ये उसी तरह दीक्षा लेने के बाद हम श्री कृष्ण से कुछ भी इच्छा कर लिए, सेवा के अतिरिक्त कोई चाह न रहे। यही हमारा लक्ष्य, केवल सेवा और कुछ सेवा नहीं। हमारे स्वामी हमारे सामने हमारी प्रशंसा करे, यह यदि इच्छा है, तब पर भी महाराज हम सेवा नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। बड़ा कठिन काम है मंजरी, समझ गए ना पुजारी जी? कीर्तन कराना बड़ा कठिन काम है। ये राधा रानी की सेवा है, कुछ भी नहीं। आज हम लोग गए थे ना, कुछ नहीं, देखिए ना, सेवा की ठाकुर जी, उनसे कुछ मांगना नहीं। यदि चाहिए तो जल से हम भोग लगा देंगे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा, तुलसी का पत्ता और जल डालेंगे और सोचेंगे कि रबड़ी भोग लग रहा है। भावना ही तो करना है।
यदि हमारी इच्छा से कीर्तन करने वालों को थोड़ा सा भी कष्ट हुआ, ये तो बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम लोगों को कितना बड़ा फिस्ट दे रहे हैं, 24 घंटा नाम लेने का सुअवसर दे रहे हैं, ये कितना। अब उसे हम संसारिक किसी प्रकार की इच्छा करें तो वही नामापराध है, भगवदापराध, नामापराध। ये देखिए लक्ष्मी जी, यहाँ लक्ष्मी, सत्यभामा और गोपी, ये तीनों की वर्णन है। कुब्जा कौन है? वो पूर्व जन्म में कौन थी? सुपर्णेखा। वाह, कौन बताया था? सुपर्णेखा थी। सुपर्णेखा थी। उसकी देखिए थोड़ी सी वासना जग गई कि हमारा प्रभु पति हो जाए, भगवान इच्छा पूरा कर दिए। हम लोगों की इच्छा नहीं होता है कि कृष्ण हमारे पति हों। यदि थोड़ी सी भी लालसा हो जाए कृष्ण हमारे पति बन जाए तो हमारी इच्छा पूरा करेंगे भगवान। नाक कान कट गया उसका। नाक कान क्यों कटा? कि जब तुम हमको वर्ण करना चाहती है तो तुझे दूसरा कोई पुरुष स्पर्श भी न करे। नाक के कान काट दिए। लो, कृष्णावतार में आई भी तो त्रिवटेढ़ा बना दिए, कोई छुए न, कुरूपा बना दिए। चल हम ही तुझे छुएंगे और कोई छुएगा नहीं। ये कुब्जा का भाव यही है। जब श्री कृष्ण को प्राप्त हुई तो सर्वांग सुंदरी बना दी। जब तक श्री कृष्ण से मिली रही कुब्जा शूर्पणखा, तब तक उसको कुरूप बनाए, कोई स्पर्श न करे। हम लोग भी यदि किशोरी जी की साधना करें, इतना कड़ा रहना चाहिए, बस हमको प्रियालाल के अतिरिक्त कोई स्पर्श न करे। तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि ऐसा तो हम कहीं सुने नहीं। हरिवंश पुराण में सत्यभामा जी की मान की कथा इस प्रकार है। ये तो सुने हैं मान की कथा। कल्प वृक्ष लेकर के आ गए, रूठ गई, हमको लाओ। महाराज जीव गोस्वामी पाद कहे हैं कि स्त्रियों का नजर बड़ा तेज होता है, आँख है ना, कौन बात कब बोल दिया तो तुरंत उदा अरे हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। सत्यभामा की यही स्थिति हो गई। कृष्ण में, इंद्र में थोड़ा सा बातचीत चल रहा था। सची केवल इतना ही कह दे कि अरे ये तो कल्प वृक्ष पारिजात पुष्प देवलोक की संपत्ति है, ये मनुष्यों के लिए नहीं। वो ये भगवान के साथ ऐसे बातचीत हो रहा था, लेकिन उसको लग गया तीखा सत्यभामा को कि हम लोगों को इतना छोटा समझती है। स्त्री जात सची से और सत्यभामा से हो गया। सची सोचती थी कि मैं देवराज इंद्र की पत्नी, और सत्यभामा सोचती थी हम कृष्ण की पत्नी हैं। वो सोचती थी मैं बड़ी, तो वो सोचती थी मैं बड़ी। सत्यभामा कहे कि नहीं, देखिए अब रूठ गई। ऐसा किशोरी जी नहीं करती हैं, ब्रज की गोपियां नहीं करती। सत्यभामा रूठ गई और रूठ करके श्री कृष्ण से कहने लगी कि हमको किसी भी तरह वह वृक्ष चाहिए, इसके लिए कुछ भी होना चाहिए। इसके लिए कितना लड़ाई हुआ, क्या हुआ, भगवान ने उसको दिए। सत्यभामा जी को ला करके इंद्र से बड़ा भारी, महाराज हरिवंश पुराण में, कृष्ण वैवर्त पुराण में बड़ा भारी झगड़ा लड़ाई हुआ है। ये तंबाकू माकू है ना, ये तंबाकू गाय के खून से उत्पत्ति है। उसी समय कथा है जब गरुण जी आए और गरुण जी उखाड़ करके पारिजात पुष्प को लेकर चलने लगे। इंद्र डर गया, अब क्या करे। देवसेना को तो भगवान पहले ही हरा दिए थे, तो इंद्र बहुत चालाक है, कामधेनु गाय को भेज दिया लड़ने के लिए। तो कामधेनु गाय से कृष्ण कैसे लड़े? क्षत्रिय कितना भी क्रोधित हो, अपना हाथ में तलवार लेकर के चल दे, लेकिन गाय और ब्राह्मण सामने आ जाए तो उसका तलवार झुक जाता है। भगवान भी देखे गैया आ गई, गैया पर कैसे अस्त्र चलाएंगे। ओ तो और इंद्र की सेना। उस समय गरुण जी ने अपने पंख से पारिजात पुष्प को उखाड़ लिया, और उखाड़ करके जब चले तो उनके पंख से थोड़ा सा चोट कामधेनु गाय पर लग गई और उसे थोड़ा सा खून गिरा। उसी खून से तंबाकू की उत्पत्ति है। तंबाकू इसीलिए मुसलमानों ने भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं को तंबाकू चलाए। पहले तंबाकू नहीं, ये मुस्लिम राज में चालू हुआ है। दो काम, प्याज कोई हिंदू खाता नहीं था। प्याज की भी उत्पत्ति गाय के मांस से हुआ है। प्याज और तंबाकू हिंदू खाते ही नहीं थे, लेकिन हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों ने चालू किया प्याज और तंबाकू।
ये दोनों एक गाय के खून से है। आप लोग देखिए प्याज देखे हैं कि नहीं आप लोग? लहसुन कुत्ते का नख है, कुत्ते का नख है लहसुन, नख। प्याज को आप छीलिए ऐसे, आंख से आंसू अपने आप गिरेगा, छिलते जाए पूरा छील दीजिए, कुछ निकलेगा नहीं, छिलका ही निकलेगा। ये माननी गर्दन झुका दिए। देखिए ये रोषवती नायिका का वर्णन है। सत्यभामा के लिए भगवान को कितना कष्ट सहना पड़ा। हमारी प्रिया जी कभी प्यारे श्याम सुंदर को कष्ट नहीं देती। बघासुर मार कराता है, प्रिया जी संरक्षण देती कन्हैया को। थक करके आता है, प्रिया जी उनको सेवा करते, फिर कहती है बेटा जा सेवा करे। लेकिन सत्यभामा इत्यादि नचा मारती है ठाकुर जी को। देखिए लड़ा दी, कितना भयंकर लड़ाई की। इतना करने के बाद भी उन लोगों का मुंह टेढ़ा ही रहता है। लक्ष्मी का मुंह कभी सीधा हुआ नहीं, कहो और चाहिए। वासना जब तक रहेगी, किसी प्रकार की इच्छा हमारे मन में रहेगी, तो अपने सेव्य को हम लोग सुख दे नहीं सकते। सत्यभामा इत्यादि लक्ष्मी, महिषी वृंद, चंद्रावली आदि गोपी वृंद में इस प्रकार का मान कभी नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक और मान का प्रकार है, उसको कहते हैं प्रणय मान। रति, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मोदन, मादन, रूढ़ और अधिरूढ़ महाभाव। तो मान में ही ये सब छट जाती है। राधा रानी का भाव गया है अधिरूढ़ महाभाव तक, मोदन मादन तक, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु सत्य यहाँ सार्वभौम भट्ट अरेक या स्वरूप दामोदर राय रमानंद से चर्चा की है। ये सब उसके राधा रानी के सिवा अन्य देवियों में ये सब मान नहीं होता। अपने प्रियतम श्याम सुंदर के दुख की आशंका करने मात्र से प्रिया जी को कष्ट होने लगता है। एक ग्रंथ है, उसमें राधा रानी जा रही हैं। तब तक राधा रानी देखी कि श्याम सुंदर किसी नायिका के पीछे दौड़ रहे हैं। ब्रज की किसी नायिका है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। प्रिया जी जब देखी तो प्रिया जी को बड़ा रुलाई आया। अब प्रिया जी गई उस नायिका के पीछे कि अरे प्यारे श्याम सुंदर तुझको चाह रहे, तुम श्याम सुंदर को नहीं जानती है, उनके पास क्यों नहीं जाना चाहती? मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी, तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, तुम प्यारे को खुश कर दो। देखिए ये प्रिया जी का मान है। आपन सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। केवल प्यारे श्याम सुंदर की प्रसन्नता गोपियों को बस आश्लिष्यवा पाद रताम पिनष्टुमा। वो या तो हमें आलिंगन करे या अपने पैर के नीचे दबा दे, या हमारे सामने ही अन्य नायिका के साथ रमण करे, फिर भी हमारा प्राणनाथ। ये है ब्रज गोपियों का भाव। लेकिन रुक्मिणी इत्यादि सहन नहीं कर पाएगी, लक्ष्मी सहन नहीं कर पाएगी। उसके लिए क्या क्या हो जाए। ये है प्रिया जी का मान। यही सुनने के लिए प्रभु कहे कह ब्रज माने र प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी शतधार। गोपियां रूठती भी हैं तो प्यारे के सुख के लिए, अपना काम बनाने के लिए नहीं। एक बार एक महात्मा किसी गृहस्थ के घर में गया तो उसकी माँ, उसकी पत्नी रूठी हुई थी। तो उसके लड़की से पूछा कि तुम्हारी माँ क्यों रूठी है, क्या उसको कुछ खाने की कमी है, क्या किस लिए रूठी है? कपड़ा के लिए रूठी है, क्या चाहिए उसको? तो उसकी लड़की खड़ा होकर, खबरदार ऐसा हमारे माँ के लिए कहना मत, हमारी माँ रोटी कपड़ा के लिए कभी रूठती नहीं है। तो क्यों रूठी है बताओ? तो हमारे पिताजी रोज 4 बजे उठ करके मंगला आरती करते थे, आज नहीं की इसलिए रूठी। कि रोज उठ करके मंगला आरती कर लेते हैं, सेवा करते, आज कुछ किए नहीं, सोए हुए हैं, इसलिए आज रूठी, आज भोजन नहीं बना रहे। तो ये गोपियों का मान है। गोपियां रूठती भी है तो प्यारे के सुख के लिए, अपने लिए नहीं। हमारा साड़ी नहीं, साड़ी फट गया, हमको गहना चाहिए, इसके लिए रुक्मिणी रूठ जाती है, सत्यभामा रूठ जाती है, लक्ष्मी रूठ जाती है, लेकिन गोपियां नहीं लूटती।
इसीलिए महाराज गोपियों के बस में हमेशा श्री कृष्ण, उन लोगों का केवल कृष्ण का, यही कहते हैं नायिकार स्वभाव प्रेमवती बहुभेद, से ही नाना प्रकार माने रउद भेद। रसवती नायिका हैं, वो नायिका केवल कृष्ण सुख चाहती है। सम्यक गोपिकार मान ना जाए कथन। गोपी क्यों रूठ रही है? बाहर से गोपी गीत में तो लगता है गोपियां कहती हैं हम कामी हैं, लेकिन कामी नहीं, प्रेम को छिपाने के लिए अपने को कामी कह रहे हैं। कहीं प्यारे श्याम सुंदर को कोई अंगुली ना उठा दे कि वो कामी है, इसलिए गोपियां कहती हैं हम कामी हैं। तो गोपियां कामी नहीं, गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे अपने अधरासव को दे दो, तुम्हारे बिना हम लोग जीवित नहीं रह। कुछ नहीं, ये सब नकली बात है। 4 प्रकार का अर्थ जीव गोस्वामी एक एक गोपी गीत का किए। उपेक्षामय, प्रार्थनामय। तो गोपियां जो प्रार्थना करती है श्याम सुंदर से कि प्रणत कामदम, इस प्रकार का जो कहे तो केवल अपने छिपाई है। हमको दुनिया कामी कह दे, लेकिन कृष्ण को हम लोग ये समझ नहीं जाए। कृष्ण पर कोई अंगुली उठाए गोपियां नहीं चाहती, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण को ही डांट डपट करके उनके दोष को खा जाती। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। कहते हैं सम्यक गोपीर मान ना जाए कथन। गोपियों का जो मान है उसको कोई कह नहीं सकता है। यही दुई भेद करी दिग दर्शन, थोड़ा सा हमने दर्शन कर दिया। धीर कांत दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, ये नायिकाओं का भाव है। धीर धीर कल वर्णन हुआ था ना, 3 प्रकार की नायिका, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। पेन लेकर के आप लोग कभी पढ़ना उज्ज्वल नीलमणि, बड़ा सुंदर ग्रंथ है आपके पास कि नहीं? इसको इत्यादि में पढ़ने नहीं देंगे, नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि बड़ा डीप ग्रंथ है। कहेंगे कि ये पढ़ेगा तो हर पगला जाएगा लोग लेकिन पढ़ना, क्योंकि ये जीवन कब निकल जाएगा कब क्या पता है, कोई ठीक नहीं। हमारे आचार्यों के रस से हम लोग वंचित रह जाएंगे। खैर, उन लोगों को इसलिए कहा गया है कि मत पढ़ना, माने पढ़ना, चोरी से पढ़ना एक इसलिए कहा गया, खबरदार उधर मत जाना, माने जाना लेकिन संभल कर जाना। समझ गया ना? ऐसा नहीं है कि नहीं। ये किस लिए ग्रंथ किस लिए लिखा गया है? मधुर भाव है, मधुर भाव माने कि बहुत संभल कर रहना है इसमें। इसको साधारण मत समझना, बड़ा कठिन। बार रूप गोस्वामी कहते हैं खबरदार गोविंद देव जी का मन दर्शन मत करना। इसका मतलब दर्शन करना तुम्हारे दर्शन की उत्साह बढ़ाने के लिए कहा गया कि मत पढ़ना। इस्कॉन में भी आचार्य लोग कहते मत पढ़ना, माने पढ़ना लेकिन संभल कर पढ़ना, किसी महत् पुरुष के अधीनस्थ होकर के पढ़ना। समझ रहे हैं ना? ऐसा मत कहना कि अरे ऐसे कहेंगे तो 10 स्कंद मत पढ़ना, कहते हैं ना, माने निश्चित पढ़ना। 10 स्कंद पढ़ना है तो 9 स्कंद तक खूब पढ़ लेना, समझ जाना कृष्ण कौन। कहीं उसमें प्राकृत नायक नायिका का भाव आ जाएगा तो मारे जाओगे। इसीलिए कहा गया है मत पढ़ना, माने निश्चित पढ़ना लेकिन संभल कर पढ़ना, जानना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खास करके गौर महाप्रभु का अवतार ही इसी के लिए हुआ है, और किसी के लिए नहीं हुआ है। उज्ज्वल कृष्ण प्रेम को देने के लिए। उज्ज्वल प्रेम माने मधुर प्रेम। अनर्पित चरिम चीरात करुणयावतीर्ण कलु। हमारे गोस्वामियों का जितना ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु ले लो, चाहे दान के लिए कौमुदी ले लो, उज्ज्वल, जितना भी षड संदर्भ ले लो, सब में केवल एक ही रस का वर्णन है, मधुर रस का वर्णन। वहां तक समझने के लिए तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भगवत संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये सब पढ़ना पड़ता है। प्रीति संदर्भ समझने के लिए पहले तत्व संदर्भ पढ़, तत्व संदर्भ पढ़िए, भगवत संदर्भ पढ़िए, भक्ति संदर्भ, ये सब पढ़िए, तब प्रीति संदर्भ समझ में आ जाएगा। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में महावाणी पढ़ने के लिए पहले सिद्धांत सुख पढ़ना पड़ता है,
पहले सिद्धांत पढ़ लो तब पढ़। अब देखिए माननीय नायिकाओं का वर्णन है। यहाँ पर हम लोग यदि कह देते हैं स्त्री, तो ये समझना साधारण स्त्री के लिए नहीं कहा गया है। जो देवी स्त्री हैं, देवांगनाएं हैं, जो बहुत अच्छी स्त्रियां, उनमें भी 8 अवगुण हमेशा रहता है, जो देवी कोटि की है। साधारण स्त्रियों को तो बात ही छोड़े। रामचरितमानस में लिखा गया कौन कौन दुर्गुण रहता है, तो उनमें भी जब ऐसा ऐसा दुर्गुण है तो हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग तो केवल भोग चाहिए, बस भोग के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं। अब देखिए नायिका का वर्णन कर रहे हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। तो धीरा कांत दूरे देखे करे प्रत्युत्थान। जो धीरा नायिका है वो क्रोध रहेगा, अपने पति से रूठी रहेगी, लेकिन पति को देखकर उठकर खड़ी हो जाएगी, आसन दे देगी। यही निकटे आसिले करे आसन प्रधान, नजदीक आने पर उसको आसन दे देगी। हृदय कोप सुखे कहे मधुर वचन। पति को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी पत्नी रूठी है, मीठा मीठा बोलेगी भी, लेकिन हृदय में कोप रहेगा, ऐसा है। प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन। क्रोध है, मान रूठी हुई है, लेकिन प्रियतम आलिंगन करना चाहेगा तो आलिंगन भी दे देगी, लेकिन क्रोधित है। ये कौन नायिका करेगी? धीरा नायिका। धीरा नायिका मन इतना धीर गंभीर रहेगी, उसके कोप को पति भी पढ़ नहीं जाएगा, लेकिन क्रोधित है, वो कोप में है। सरल व्यवहार करे माने र पोषण। रूठ गई है, लेकिन समय आने के बाद कुछ कह देगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चिंता मत कीजिए, नींद आ ही जाएगी ये सब प्रकरण में। ये नायक नायिका का प्रकरण जब होता था ना, हम लोग पढ़ाते थे तो प्रायः लोग सो जाते थे, क्योंकि समझ में नहीं आता था। अपने को नायक नायिका जब तक नहीं समझेंगे कि हम नायिका हैं और हमारे प्यारे श्याम सुंदर नायक हैं, हम किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करें, धीरा बनकर की, अधीरा बनकर की, धीरा धीरा। समझ रहे हैं आप? कौन नायिका है? धीरा है कि अधीरा? तो कैसे हो? कुछ तो है। तीन ही प्रकार, धीर होंगे या अधीर होंगे या धीरा धीर होंगे। कौन नायिका है? अपने अपने को पढ़िए, हम लोग कौन नायिका है? यही तो, तभी तो एक उसके अनुसार ही तो पहुंचेंगे हम। हरे कृष्णा नहीं, जब कहेंगे हम कुछ भी नहीं है तो नींद आ जाएगी। हम कुछ आए नहीं तो चलो सो जाए। सरल व्यवहार करे माने न पोषण, किवा सोलुठंग करे प्रिय निरसन। इस प्रकार वह नायिका आलिंगन करती है। इस प्रकार सब व्यवहार करते हुए हृदय में अपने मान को पोषण करती है, अथवा कभी कभी हंसी माखोल करते कांत के प्रवचनों के प्रति उत्तर भी दे देती है। ये धीरा नायिका का लक्षण हो गया। आप पढ़ लिया, आप धीर हैं कि अधीर? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ना? अब देखिए अधीरा का लक्षण बता रहे हैं। अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भरतसन। अधीरा जो नायिका होगी, थोड़ा सा पति के दोष देखेगी तो 10 गाली सुना देगी पहले। निष्ठुर वाक्य करे भरतसन, गाली दे देगी। झगड़ा हो जाता है ना पति पत्नी, बहुत लाठी उठ जाता है। अब क्या होगा? ये है अधीरा नायिका। आप अधीरा है ना? लाठी उठा लेते बाबा धीरा अरे देखिए भाई, ये भाव यदि हम संसार में, वही तो वहां लगाना है। और भाव कहाँ से? भाव कहीं से खरीद कर थोड़े आता है। भाव तो सब हम लोगों के पास है। उस भाव को हम लोग संसार में लगा दिए, उसी को ठाकुर जी को में लगाना है। सब कुछ पहले से मिला हुआ है हम लोगों के पास, कहीं से आएगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब ठाकुर जी के लिए मिला है। काम कृष्णार्पण है। लोभ है तो आज 10 माला किए तो कल 16 करेंगे भी, ये लोभ, यही तो लोभ है। ये लोभ हम लोग अपने सुख के लिए करते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। और ये लोभ यदि कृष्ण सुख के लिए, आज हम ठाकुर की ऐसा सेवा किए, कल ऐसे करेंगे,
ये लोभ होगा तो ये भगवती भक्ति का साधन हो जाएगा। है सब कुछ है। अब कहेंगे कि हमारे पास है ही नहीं, तो इसका अर्थ या तो नहीं समझते हैं कुछ। है सबके पास वो भाव है, भाव कहीं से उधार लेना नहीं है, भाव सब हमारे पास है टोटल। भगवत प्रीति की जितना भाव चाहिए सब है। कोई कमी, भगवान मानव शरीर देने के लिए संपूर्ण भगवत भक्ति की योग्यता दे दी है, कोई कमी नहीं है। उस योग्यता को हम लोग संसार प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए नहीं। भूले हुए हैं ना, आप बता रहे हैं, हम भूले हुए हैं सब कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा कभी मत समझिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी भूल के मत कहिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ, आपसे पढ़ रहा हूँ, इनसे पढ़ रहा हूँ। पढ़ाने वाला तो इस रस में आएगा ही नहीं। कोई सोचे कि हम भक्ति पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई भक्ति करने की चीज़ है, पढ़ाने की चीज़ नहीं। मैं तो आप सब, अब मैं एक अकेले बोलता हूँ, लेकिन हमारे बोलने वाले सबसे मैं पढ़ रहा हूँ, सबके नेत्र से पढ़ रहा हूँ, सबके भाव से पढ़ रहा हूँ। कर्णोत्पले ताड़े करे मालाया बंधन। देखिए अधीरा नायिका क्या करती है, पहले तो पति को गाली देती है, फिर भर्त्सना करती है, कुछ नहीं मिलता है तो अपने कान के कुंडल निकाल कर पीट देती है। अब कहाँ लाठी लाएगी, कुछ तो रहता नहीं, तो यही ले आज। और करे, हम लोग करते हैं, कोई हमारे घर में कुछ कांड हो जाए तो गाली देते हैं, अरे तुम्हारा इतना ले अपना माला। एक राधा कुंड में महात्मा है, अपना कंठी तोड़कर गुरुजी को फेंक ले, जब से माला जपा हूं तब से। अधीरा नायिका, वो समझ जाए अरे ये अधीरा नायिका। उसके भाव में जब दिया जाएगा कि कौन नायिका है तो गुरुजी लिख देंगे अधीरा नायिका, हम कौन नायिका। तो अधीरा नायिका क्या करती है, पहले तो गाली देगी, फिर भर्त्सना करेगी, फिर कर्णोत्पल ताड़े करे, कान के कुंडल से ताड़ना करेगी। अब फिर भी नहीं क्रोध संभाल में आएगा तो माला या बंद, अपने माला से बांध देगी। और रस्सी कहाँ से मिलेगा? किशोरी जी बांध दी थी ना प्रिया जी श्याम सुंदर को। श्याम अपना ये पेटीकोट पहनते हैं ना, तो उसका रस्सी जो बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? नाड़ा। प्रिया जी अपनी नाड़ा निकाल करके श्याम सुंदर को बांध। दामोदर एक बार जसोदा मैया बांधी, एक बार राधा रानी बांध। उसी तरह माला या बंधन बांध दी। ये हो गया कौन नायिका? अधीरा नायिका। अब धीरा धीरा नायिका, धीरा धीर वक्र वाक्य करे उपहास, टेढ़ा बोलेगी, उपहास करेगी, कभी स्तुति कभी निंदा, कभू आ उदास। धीर भी है और अधीर भी है, तो दोनों चलेगा। कभी उदास भी रहेगी, कभी प्रसन्न भी रहेगी, कभी निंदा भी करेगी, कभी स्तुति भी करेगी, कभी टेढ़ी भी बोलेगी, कभी प्रेम से भी बोलेगी। ये धीरा नायिका। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही नहीं और अधिक है, मैं तो बहुत कम में कह रहा हूं। इसकी व्याख्या तो बड़ा है। फिर अब देखिए उसका अब धीरा नायिका का 3 प्रकार। धीरा नायिका मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो 3 कितना हो गया? तितली के 9 हो गया ना। 3 1 1 में धीरा भी कैसा रहेगी? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। 3 नायिकार भेद। अब मुग्धा नाही जाने माने वैदग्ध विधे। मुग्धा नायिका, एक मुग्धा नायिका है, उसको रूठने नहीं आता है धीरा। वो बस मनाएगा प्रयत्न तो मान जाएगी, कोई वाक्य का वो नहीं करेगी। अब मुख आच्छादिया करे केवल रुदन, अपने पति को डांटेगी भी नहीं, गाली भी नहीं देगी। देखो भाई हरे कृष्ण कहते रहना, यदि संसार में लाएंगे तो उलट जाओगे, मर जाओगे। ये संसारिक भाव नहीं, इसीलिए इसको उनका खबरदार पढ़ना मत। समझ गए ना क्यों कहा जाता है पढ़ना मत? इसलिए कहा गया है कि संसारिक भाव मत लाना। ये अलौकिक है, दिव्य लोक की बात है, इसमें प्राकृत मन बुद्धि का प्रवेश नहीं है। यहाँ तो किससे चर्चा हो रही है? तो श्रवण करता श्री गौरांग महाप्रभु हैं, और सुनाने वाला कौन है? स्वरूप दामोदर।
और वो भी कहाँ, रथ यात्रा के बीच में, हेरा पंचमी के दिन ये कथा हो रही है। कौन श्रवण कर रहा है जो स्त्री का नाम नहीं लेता है? स्त्री की जगह क्या कहता है? प्रकृति। और वैसा महाप्रभु श्रोता है, नायक नायिका का भेद सुन रहे हैं। महाप्रभु अपने भाव में ले रहे हैं कि मैं कौन सी नायिका हूँ, किस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करूँगा। तो मुग्धा नायिका क्या करती है? अपने मुंह को साड़ी से ढक करके रोदन केवल करती है। आ कांतेर विनय वाक्य है परेशान। और जब देखती है कि कांत विनय कर रहे हैं तो अपने मान को प्रधानता नहीं देती है, अपने स्वामी की विनय की प्रधानता देती है। वो कितना भी बड़ी मान में हो, मुग्धा नायिका खूब रूठी हुई है, लेकिन जब देखेगी कि ये विनय कर रहे हैं तो अपने मान को फेंक देगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नींद आ रही है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। नींद आ रही तो एक ही दवा है, खूब नाम रटना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रटते रटते इसको सुनना। कल एक महात्मा कह रहे थे कि नाम रटता हूँ तो कथा नहीं समझ में आता है। तो कह रहे नाम रटने पर ही कथा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक कथा सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, नाम रटते रटते सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे सुनेंगे तो प्राकृत भाव आएगा। तो मुग्धा नायिका का प्रकरण हो गया। अब मुख आच्छादिया का अच्छे मध्या प्रलभा धरे धरे धीरादि विभेद, तार मध्य सभार स्वभाव तीन भेद। फिर तीन भेद हो गया, लेकिन 96 प्रकार का हो जाता है फिर नायिका का भेद। केहो मुखरा, केहो मृदु, केहो है समा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग जब ये पढ़ रहे थे तो पूरा चार्ट बनाए थे, मुग्धा नायिका, प्रगल्भा नायिका, धीरा धीर, कौन नायिका, कैसा कैसा लक्षण है। उज्ज्वल ने खूब विस्तृत ढंग से, रूप गोस्वामी ने बड़ा मेहनत करके लिखा है। समझ गए ना कितना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है, तभी हरे कृष्ण मन में आएगा। हरे कृष्ण हम अपने स्वभाव को पढ़ेंगे। मंजरी भाव की जब समझ में आता, दीक्षा लिखा जाता है कौन नायिका है, मृदु है, प्रखरा है, धीरा है, अधीरा है, किस भाव से जैसे जो भाव होगा वैसे फिर निकुंज में सेवा मिलेगी। वहाँ पर यदि समझ में, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं चलो लाइन में खड़े रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब देखिए हमको ये सब मैं कहूँगा क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को। केहो मुखरा, केहो मृदु, केहो है समा, स्वस्वभावे कृष्ण बढ़ाए रस सीमा आहा। इस सब का लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को रस बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना? हम हरे कृष्ण क्यों कह रहे हैं? प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। प्राखर्य माधुर्य शाम स्वभाव निर्दोष, से स्वभावे कृष्ण कराय संतोष। आहा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह सब नायिकाओं का वर्णन करके यह कहते हैं, कराय कृष्णेर बढ़ाए रस सीमा, कृष्णेर कराय संतोष। ये रस लीला इसीलिए, ये कृष्ण को संतोष के लिए और कृष्ण को रस की निष्पत्ति के लिए। एक कथा सुनिया प्रभु आनंद अपार। आहा, श्री गौरांग महाप्रभु इस सब कथा सुन करके खूब प्रसन्न हुए। नींद नहीं आई ना? महाप्रभु कितना ये सब कथा होती है ना, महाप्रभु लगता है हजारों कान से सुन रहे हैं। और कहो आगे कहो, आगे की अच्छे और कहो कहो दामोदर कहे बार बार। दामोदर से कह रहे हैं कि कहो। स्वरूप दामोदर से कहने लगे, दामोदर आगे कहो और कुछ हो तो कहो। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शिखर, रस आस्वादक रसमय कलेवर। कृष्ण कौन है? रसराज। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखे थे बहुत पतला, रसराज श्री कृष्ण। हाँ, पतली नहीं, रसराज एक ग्रंथ।
ये सब बेचा नहीं जाता है। रसराज ये वही कहते हैं। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर। रसिक शेखर और रसराज माने एक ही अर्थ है। शेखर माने सबसे ऊपर और रसराज माने रस का राजा। श्री कृष्ण कौन है? रसराज है। और उनका काम क्या है? रस आस्वादक। हम सब गोपिका हैं, हम सब नायिका हैं। कौन प्रगल्भा है, कौन धीरा है, कौन अधीरा है, इन सब रस का आस्वादक कौन है? श्री कृष्ण है। हमारे अंदर कौन रस है, उस रस के द्वारा हम श्री कृष्ण की कैसे सेवा करें? रस आस्वादक रसमय कलेवर। श्री कृष्ण का जो कलेवर है वो केवल रसमय है। कृष्ण रोटी दाल नहीं खाता है, वो क्या खाता है? रस खाता है। और रस कहाँ से लेता है? तो हम लोगों से रस लेता है। तुम लोगों में कौन सा रस है? देव। प्रेममय बपू कृष्ण भक्त प्रेमाधीन। श्री कृष्ण का शरीर हाड़ मांस चाम से नहीं बना है। प्रेममय बपू, शुद्ध प्रेममय, सच्चिद घन आनंद श्री विग्रह। शुद्ध प्रेम रस गुने गोपिका प्रवीण। और शुद्ध रस का कौन है? तो गोपी लोग। श्री कृष्ण का अवतार केवल गोपियों के रस के निष्पत्ति के लिए हुआ है। गोपिकार नहे नहे कृष्ण रसाभास दोष। गोपियों में रसाभास दोष नहीं है। रसाभास जानते हैं ना? रसाभास जैसे कोई मधुर रस का यहाँ उपासक हो और कोई वात्सल्य रस की चर्चा कर दे तो रसाभास हो जाए। कोई शांत रस का भक्त है, वहाँ दास रस की चर्चा कर दिया तो महाराज ये रसाभास हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है मधुर रस के उपासकों को किसी रस वालों से मिलना नहीं चाहिए, रसाभास हो जाएगा। गोपियों के लिए सबसे बड़ा विरोधी कौन है? तो ब्रह्मा जी, रसाभास हो जाएगा। ब्रज गोपियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मनागत किससे है? जसोदा जी से। जसोदा जी वात्सल्य रस की है और गोपियां मधुर रस की है। तो वात्सल्य रस का सबसे बड़ा विरोधी मधुर रस है और मधुर रस का विरोधी वात्सल्य रस है। यही है रसाभास। इसी को कुसंग इसी को कहते हैं। जो मधुर रस का उपासक है वात्सल्य रस वालों से क्यों मिलेगा? इसीलिए वल्लभाचार्य को महाप्रभु का ठीक है प्रणाम कर दिए, बस ले लिए, दे दिए श्रीनाथ जी को, आप सेवा कीजिए। ये गौड़ियों का है मधुर रस की आराधना, अब वल्लभाचार्य जी की आराधना है वात्सल्य रस की, तो गड़बड़ा जाएगा सेवा। वहाँ केवल ठोकर जी को गोपाल मानना है, यहाँ तो रसाभास। तो गोपिकार प्रेमे नाही रसाभास दोष, इसमें रसाभास का दोष नहीं है। अतएव कृष्ण करे परम संतोष। श्री कृष्ण तो सब रस के शेखर हैं। मैया के लिए बालक बन जाते हैं, सखाओं के लिए सखा बन जाते हैं, शांत रस वालों के लिए मालिक बन जाते हैं, दास रस वालों के लिए सेव्य बन जाते हैं। लेकिन हम सब जो हैं अब किस रस के हैं खोजना पड़ेगा, हम किस रस के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, एवं शशांकान सुविराजिता निशा सत्य कामोनुरता बलागणः शिशेव यात्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रयः। श्री कृष्ण कौन है? तो सत्य काम। इनमें संसारी कोई काम नहीं है। और ब्रज सुंदरियां निरंतर जिनमें अनुराग करती रहती हैं श्री कृष्ण में, जिन्होंने अपने मन में सौरत संबंधी हाव भाव को अवरुद्ध करके देखा था, उन श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों के समक्ष शरदकालीन जितनी भी लीला है, सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रय, चंद्र किरणों से दिव्य किरण जो वृंदावन में पड़ी है उसका आस्वादन करते हैं, संतुष्ट होती हैं। यही श्रृंगार रस केली की कथा वर्णित है। श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रज गोपियों के साथ जो जो लीला किए हैं उस लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। महाराज भागवत में जो मधुर रस की कथा है तो बड़ा संक्षेप में अब बड़ा डीप में, एक एक श्लोक में इतना डीप है, इतना गहरा चीज है तो रास पंचाध्यायी, लेकिन उसमें कितना रस है उसी से उज्ज्वल नीलमणि निकल गया।
विदग्ध माधव नाटक निकल गया, उसी से दान केली कौमुदी निकल गया, उसी से गोपाल चंपू निकल गया, छोटा ग्रंथ में रास पंचाध्यायी में। बामा एक, गोपी गौण, दक्षिणा एक गौण। अब देखिए नायिका का प्रकार हो गया, एक दक्षिण नायिका और एक बामा नायिका, दो नायिका है ना। तो गोपी गौण मध्य श्रेष्ठ राधा ठकुरानी, नाना भाव कराय कृष्ण रस आस्वादन। ये नाना प्रकार के रस का आस्वादन श्री कृष्ण करते हैं, किसके द्वारा? गोपियों गणों के द्वारा। गोपी में एक दक्षिण नायिका है और एक बामा नायिका है। चंद्रावली कौन नायिका है? दक्षिणा नायिका। और राधा रानी बामा नायिका। दक्षिण नायिका माने एक बार श्री कृष्ण जो कह दे वो मान ले, उसका नाम है दक्षिण नायिका। जो पति के अनुकूल रहे उसका नाम है दक्षिण नायिका। और एक बामा नायिका है। बामा नायिका माने थोड़ा उल्टा चलना, टेढ़ा चलना। प्रेम यदि अधिक होगा तो टेढ़ चलने ही लगेगा। प्रेम होने के पास अहे रीव गति प्रेमड़ा, सांप सीधा ऐसे नहीं चलता है, उसी तरह प्रेमी भी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा चलता है। राधा रानी हमेशा टेढ़ा चलती है। हाँ, राधा रानी यदि हाँ कह दी तो माने ना है, और ना कह दी माने हाँ है। ये प्रेम में है ये, हाँ ना। कृष्ण कह दिए, कृष्ण कहे कि आज रास करने चलना है, तो राधा रानी कहती ना, माने निश्चित चलना है। ये बामा नायिका है ना। और चंद्रावली है, चलना है तो हाँ प्रभु चलना है, चलो। क्या ऐसा सौभाग्य है। कुछ क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, और राधा रानी को विश्वास है, हम यदि ना भी कहेंगे तो कहेगा। ये प्रेम का विकार है। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ है गोपी गौन मध्य श्रेष्ठा राधा ठकुरानी। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिया जी हैं। और निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी। प्रिया जी कौन है? तो मधुर रस के उच्चतम धरातल पर प्रिया जी है। और प्रेम रत्न की खान है। जितना जगत में प्रेम निकला है सब प्रेम प्रिया जी से निकला है। राधा रानी से ही, राधा रानी में जो प्यारे श्याम सुंदर के प्रति वात्सल्य प्रेम है। पत्नी में 8 भाव है। पत्नी मित्र भी है, पत्नी सेवक भी है, पत्नी सखा भी है, पत्नी माँ भी है, खिलाते समय माँ का काम करती है, शिक्षा देने के बाद मंत्रणा भी देती है, सब भाव। तो राधा रानी से ही सब रस निकला है। जसोदा मैया के में भी जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य सिंधु राधा रसोदा निधि में लिखा गया है। प्रिया जी वात्सल्य रस की सिंधु है। प्रिया जी से ही, प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को कितना प्यार से खिलाती हैं। महाराज जी किशोरी जी की सेवा है। रहते हैं नंदगांव में श्याम सुंदर, लेकिन प्रिया जी दोनों टाइम का भोजन देती हैं। शाम को भी बनाकर भेजती हैं और दोपहर में तो खुद जाकर के बनाती हैं। भोजन दो ही के हाथ से अच्छा होता है, या तो पत्नी का हाथ का और नहीं तो माँ के हाथ का। तो प्रिया जी दोनों खिलाते समय माँ बन जाती। तो गोपी गौन मध्य श्रेष्ठा राधा ठकुरानी, निर्मल उज्जवल रस प्रेम रत्न खानी, वयसे मध्यमा तेहो स्वभाव से समा, गाढ़ प्रेम भावे तेहो निरंतर बामा। ये प्रिया जी का लक्षण बता रहे हैं। बाम स्वभावे मान उठे निरंतर, उहार बाम में उठे कृष्ण आनंद सागर। देखिए राय रमानंद की संवाद से उत्कृष्ट रस है यहाँ स्वरूप दामोदर में। ये रस की निष्पत्ति कर रहे हैं। वय से मध्यम, राधा रानी का उम्र कितना है कौन बताएगा? 13 वर्ष। राधा रानी देखिए, राधा रानी की खोडस वर्षीय नहीं है प्रिया जी। प्रिया जी ये मध्यमा नायिका है। प्रिया जी का युवक से थोड़ा कम, पूरा प्रौढ़। वय से मध्यमा, स्वभाव समा, गाढ़ प्रेम भावे तेहो निरंतर बामा।
अच्छा राधा रानी हमेशा टेढ़ी क्यों बोलती हैं? बामा नायिका क्यों है? कि इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि प्रेम ही कृष्ण को टेढ़ा त्रिभंग ललित मुद्रा बना देता है, टेढ़ा बन जाते हैं। प्रेमी आदमी सीधा नहीं रहता, टेढ़ हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बाम स्वभाव मान उठे निरंतर। राधा रानी हमेशा रूठती हैं। क्यों रूठती हैं? कि मामा नायिका होने के कारण रस की निष्पत्ति के लिए हमेशा उनका मान बढ़ता रहता है। उहार बाम उठे कृष्ण आनंद सागर। राधा रानी के रूठने के कारण ही श्याम सुंदर में अनंत अनंत प्रेम का सागर चलता रहता है। अब देखिए, उनका जन्म स्थान श्रृंगार। राधा रानी का वयस मध्यमा किशोर है। स्वभाव में समा अर्थात प्रखरा मृदु स्वामी स्वभाव से प्राप्त। स्वभाव में समा होते हुए प्रेम की गाढ़ता का सदा बाम भाव उत्पन्न करती हैं। उसी बाम स्वभाव वश निरंतर मानवती रहती हैं। कृष्ण में उनकी बाम भावापन्न अवस्था में आनंद सागर तरंगायित होता रहता है। प्रिया जी के हृदय में इतना बाम भाव है कि वही बाम भाव ही इस प्यारे श्याम सुंदर के अनंत रस सागर निष्पत्ति करता रहता है। इसीलिए प्रिया जी का नाम है समर्थारती। समर्थ है, नायक के प्रत्येक, दक्षिणा नायिका। उज्ज्वल नील मणि श्रृंगार भेद। अहेरीव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत अतो हेतो रहेतोस्य युजुर्मानम उदंचति। उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद करते हैं, सर्प की गति की भांति प्रेम की गति भी स्वभावतः कुटिल होती है। सर्प जैसे टेढ़ा चलता है वैसे, अतः इसी कारण से रहने के कारण युवक युवती में मान उदित होता है, रूठना। एत सुनी गाढ़े प्रभु आनंद सागर। देखो, थोड़ा सा कथा सुने, लेकिन वो कथा नहीं, क्या रस दे दिया श्री गौरांग महाप्रभु को। यह कथा सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में आनंद का सागर का ज्वार भाटा चल दिया। कह कह बोले प्रभु कहे दामोदर। ये कथा सुन करके नींद नहीं आई। महाप्रभु क्या कहे? कह कह बोले प्रभु कह दामोदर। अरे और कहो ना यार। जैसे कोई खूब स्वादिष्ट भोजन थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे, तो क्या करते? अरे और है, थोड़ा दे दे। बल्कि नहीं दिया होता, दे करके ऐसे क्यों करता? उसी तरह स्वरूप दामोदर से श्री चैतन्य महाप्रभु करी और कहो और कहो। इतना कहते ही अब स्वरूप दामोदर को रहा नहीं गया। अधिरूढ़ महाभाव सदा राधार प्रेम। राधा रानी का कैसा प्रेम है? अधिरूढ़ भाव। खैर, अधिरूढ़ भाव क्या होता है समझ में नहीं आएगा। अधिरूढ़ भाव के लिए उज्ज्वल नीलमणि में लिखा गया है, एक सेकेंड, एक क्षण का यदि विरह होता है तो लगता है कि करोड़ कल्प बीत गया। ऐसे प्रिया जी श्याम सुंदर को देख रही है, देखते देखते यदि पलक गिर जाता है तो पलक गिरने में ही लगता है करोड़ों युग बीत गया। यह अधिरूढ़ महाभाव में होता है। और यदि करोड़ों युग प्रिया जी के साथ प्यार का जो मिलन है, करोड़ों युग, वह करोड़ों युग का समय एक पल के समान बीत गया। इसको कहते हैं अधिरूढ़ महाभाव। मिलन में करोड़ों युग एक पल के समान, और विरह में एक क्षण एक कल्प के समान। इसको कहते हैं अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव सदा राधार प्रेम, विशुद्ध निर्मल जैन दोष बाण है। राधा का प्रेम सदा अधिरूढ़ महाभाव स्वरूप है। वह परम विशुद्ध काम गंध ही निर्मल है, जैसे 10 बार अग्नि में तपाया हुआ सोना है। प्रिया जी के प्रेम में थोड़ा सा भी, सोना में कुछ खोटा रहता है ना, और उसको बार बार जला करके निर्मल किया जाता है। वही प्रिया जी का प्यार है। कृष्णेर दर्शन यदि पाए आचंभिते,
अचानक यदि प्रिया जी को प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन मिल गया, नाना भाव विभूषणे हय विभूषिते, अष्ट सात्विक हर्षादि व्यभिचारियार सहज प्रेम विंशति भाव अलंकार। अब गिनिए, कितना गिनेंगे, अब 20 हो गया भाव। अब देखिए कौन कौन सा भाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब देखिए गिनिए, अष्ट सात्विक भाव, 8 भाव है ना, अष्ट सात्विक। हर्षादि व्यभिचारी भाव। मैं राधा कुंड में गया, कब, अभी कुछ दिन पहले, तो एक रूम के अंदर एक माता जी बात कर रही थी राधा श्याम सुंदर मंदिर में। एक पंजाबी माता जी, जानते हैं आप लोग राधा श्याम सुंदर में? हाँ, अच्छा, आप भी थी वहां पर? तो हम ऐसे परिक्रमा कर रहा था, तो संचारी भाव और व्यभिचारी भाव का वर्णन हो रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ कौन कर रहा है, तो हम किवाड़ खोल दिए। तो किवाड़ खोल दिए तो माता जी ओ झरझर रो रही थी। क्या दिव्य प्रेम! ये संचारी भाव। जानने की इच्छा है संचारी भाव कि नहीं? है ना? हरे कृष्णा ये संचारी भाव है, यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं समझेंगे, यही संचारी भाव है। जिनके नाम लेने से ही कृष्ण प्रेम दिखने लग जाए, उसी को संचारी भाव कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? संचारी भाव। सहज प्रेम विंशति भाव अलंकार। अब संचारी भाव कितना है? तो 20 है। किलकिंचित, कुटमित, विलास, ललित, विलोक, मोटाइत, ये कई भाव। अब इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये किलकिंचित भाव क्या है, कुटमित भाव क्या है, विलास, ललित, विलोक, मोटाइत, देह तोड़ना, इसे मोटाइत भाव है। ये सब लक्षण देखने से पता, ये उज्ज्वल नीलमणि की पढ़ाई है, देखने से पता किस भाव में। किलकिंचित भाव, कुटमित भाव। राधा देखी कृष्ण यदि छुईते करे मन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप लोग कितने अच्छे हैं। आप लोगों को देखता हूं तो मुझे हरे कृष्ण निकल जाता है। हरे कृष्णा वास्तव में एक कुटमित भाव, विलास, ललित, विवेक, ये केवल महामंत्र से ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई नायिका देह तोड़ने लगती है ऐसे देख करके, इसको कहते हैं मोटाइत भाव। वो कौन भाव है राधा रानी का? राधा देखी कृष्ण यदि छुईते करे मन। दान घाटी पथे जबे ब्रजे गमन। जबे आसी मान करे पुष्प उठाईते। सखी आने चाहे यदि अंग हस्त दीते, अंगे हस्त दीते। यही सब स्थाने किल किंचित उद्गम। प्रथमे हर संचारी मूल कारण। अब देखिए किल किंचित भाव बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चिंता मत कीजिए, हम लोगों को भी नींद आ रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये किलकिंचित क्या भाव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, ये किलकिंचित भाव देखिए। राधा देखी कृष्ण यदि छुईते करे मन। ये कौन कह रहा था कि चैतन्य चरितामृत क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट क्या है? अब किलकिंचित भाव समझ रहे हैं ना? नहीं देखते हैं? किसी लड़की का नया शादी हो, उसमें सब भाव आएगा।
वही भाव हमेशा कृष्ण के लिए रहना चाहिए। वही भाव बासी न हो, भाव कभी बासी न हो। कृष्ण को बासी फूल नहीं चढ़ाना। कृष्ण को कैसा फूल? एकदम तरोताजा भाव। नायक नायिका का जो मिलन में जो रस रहता है वही हमेशा 24 घंटा रहे। इसी को किलकिंचित भाव कहते हैं। किलकिंचित भाव, कुट्टमित भाव, विलास, ललित, विभोग, मोटाइत, ये कई भाव हैं, एक एक भाव नहीं है। हमको कहने का मन नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दिव्य विहार की वर्णन है, ये दिव्य विहार है। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु सतैरनुकूलम मृदु मधुर स्मित भासितया शिथिलीकृत जघन दुकूलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए रोदन, नायिका रोती है, जानते हैं ना, रोती है। ईषद हास्य, हंसना नहीं, मधुर मुस्कान। असूया द्वेष, भय क्रोध एक साथ प्रकट हो जाए, ये एक, इसको किलकिंचित भाव बोलते हैं। ये कृष्ण के लिए है। कृष्ण के लिए रोना, मधुर मुस्कान, कृष्ण से किसी से ये है। आर सात भाव आसी सहज मिलय, अष्ट भाव सम्मिलने महाभाव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये समझ में ना आवे तो ऐसे करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गर्व, अभिलाष, भय, शुष्क रुदित, क्रोध, असूया, सह आर मंदस्मिति, नाना स्वाद वस्त भावे एकत्र मिलन, जहार आस्वादे तृप्त है कृष्ण मन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दधि खंड घृत मधु मरीच कर्पूर, इलायची मिलने जैसे रसाल मधुर। हरे कृष्ण 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 हरे। जो खाने वाले लोग हैं ना, उसको ये रस, दही, खांड, घी, मधु, मरीच, कपूर, इलायची, इसको मिलाकर क्या होता है? शिखरणी बन जाता है ना, रसाल बन जाता है। उसी तरह गर्व, अभिलाष, भय, शुष्क रुदित, क्रोध, असूया, ये सब मिल, मंद स्मृति, ये सब मिल करके श्री कृष्ण के हृदय को खींच लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये जानने की इच्छा है, अभी तो थोड़ा सा कह दिया, जानने की इच्छा है? हाँ, नहीं इच्छा है। किसको इच्छा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। देखिए माता जी लोग अधिक हाथ उठाए, पुरुष लोग के वहां पहुंचने के लिए अभी बहुत पिटाई खाना पड़ेगा आप लोगों को। हरे, क्योंकि ये सब नायिका भाव है। कहाँ नायिका भाव कहाँ है? अभी तो आप अपने को पुरुष मान, अभी तो कहते हैं मधु लाओ, शहद लाओ, क्या कहा, बुरा लाओ। ये पुरुष लोग मांगते हैं, स्त्रियां मांगती नहीं, ला कर दे देती। इतना तो अंतर है। सेवा स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। अब पुरुष क्या करता है? सेवा लेना चाहता है। मैं देखा हूँ, बड़ी बहन है और छोटा भाई भी कहता पानी लाओ, है छोटा भाई अपने बड़ी बहन को लाओ पानी, वो ला कर देता नहीं। स्त्रियों का स्वाभाविक सेवा भाव। और जब तक स्त्री का, गोपी का अर्थ ही होता है सेवा भाव। सेवा लेना पुरुष का काम है और सेवा करना स्त्री का भाव। इसीलिए स्त्री भाव से ही भगवान का भजन करना, सेवा करना, सेवा लेना नहीं। आप जाते हैं कीर्तन में तो करते हैं ना ऐसा? क्या करते हैं? मधु लाओ, पानी लाओ, लोटा लाओ, और लाना नहीं।
ओ खोजिए। अब स्त्री गोपियाँ देखिए, कोई स्त्रियाँ किसी के घर में जाती हैं तो तुरंत खोज लेती है क्या क्या है लेकर का लेके, और आप जाकर के मांगने लगते हैं आप, और नहीं लाने पर क्रोधित हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय जय श्री राधे। मैं आप लोगों को हंसा खिला कर पढ़ा रहा हूँ, बड़ा कठिन विषय है, समझ रहे हैं ना, बड़ा कठिन विषय है, इतना ऊंचा भाव है, इतना ऊंचा भाव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की, कुमति सुधारणी श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगपालक श्री हरिनाम महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे राम। अरे प्रियतम, ओ आनंद के लाल, केवल तू मेरा नाम ले, तेरे सब दुख दूर होंगे। तू अन्न भाव में, अर्थ कष्ट में, रोग शोक में रो रहा है। अरे ये मेरा ही आवाहन है, मैं ही तुझे बुलाने के लिए तुझे कष्ट दे रहा हूँ। तेरी स्वप्न की आंसुओं को पोंछ कर मैं सत परम धाम में ले चलूंगा। तू केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देख, नाम लेने वाले भक्त का किसी प्रकार का अशुभ टिक नहीं सकता है। श्रद्धा जैसे भी मेरे नाम लेने से तेरे कोटि कोटि अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। बस नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि।